कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए दीपक सर माधव पहल अकेडमी को और करे अपने CGPSCCG व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड दिया नाउ। बता रहा हूँ रोलिंग प्लान के बारे में। रोलिंग प्लान को अनवरत योजना कहते हैं। क्या बोलते हैं? अनवरत योजना कहते हैं। जब अनवरत योजना आया तो ये आया 1978 में। कब आया? 1978 में। और ये कब तक चला? 1980 तक चला। क्या नाम दिया गया इसको? रोलिंग प्लान। अर्थात वह प्लान जो क्या हो? रोल हो। क्लियर? रोलिंग प्लान में होता क्या था? मान लीजिए पिछले पंचवर्षीय योजना में जो भी प्लान्स रहे होंगे, अगर मान लीजिए हमने टास्क रखा कि हमको ये 10 काम करना है, ये 10 काम हमको करना है, जो कहना चाहिए कि हमारे लिए प्राथमिकता के आधार पे हमको निपटाना है। हमने क्या किया? फर्स्ट प्रायोरिटी में से रखा, सेकंड में से, तीसरे में, ऐसा करके हमने काम किया और इस काम को हमने मान लो गलती से छोड़ दिया, हमारे पास टाइम नहीं मिला, तो उस काम को फिर यहाँ पे क्या किया जाता था? जो छूटा हुआ काम था ना, छूटा हुआ काम को क्या किया जाता था? इसमें पूर्ण किया जाता था, रोल करके चलाया जाता था, ताकि पिछला कार्य जो है पूर्ण हो सके। तो जो पिछला कार्य है उसे पूर्व करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए इसको लागू किया था। इसको लागू किसने किया? तो 1978 में जनता पार्टी की सरकार आया और जनता पार्टी की सरकार ने 1978 में से लागू किया। अब जानते हो हमारे भारत में क्या होता है, कोई भी सरकार किसी के द्वारा कोई भी योजना लाती है, उसका विरोध करता है सामने वाला सरकार, या जब वो सरकार आता है तो वो पूर्व के द्वारा लाए गए सरकार के कामों को क्या करता है? बंद करवा देता है। तो जनता पार्टी की सरकार 1978 में आती है और वो क्या करता है कि इसको चलो भाई लागू करो। तो 1978 में मतलब जनता पार्टी की सरकार इसको लागू किया और बोला कि रोलिंग प्लान में हमको क्या करना है कि जितने भी पुराने काम छूटे हैं उसको रोल करते चलना है, और रोल करते करते उसको निपटाना है, छोड़ना नहीं है। जो भी हमने बजट में जो भी चीज़ें डाला या जो हमने लक्ष्य में डाला है ना, उसको क्या करना है? रोलिंग प्लान के अंतर्गत हमको चलाना है। ये काम चल रहा था, ठीक ठाक चल रहा था। फिर उसके बाद में हुआ क्या? इंदिरा गांधी आई। इंदिरा गांधी ने क्या किया? 1980 में बोला कि भैया तुम्हारा योजना हमको नहीं चाहिए, रोलिंग फोलिंग प्लान, इसको क्या किया जाए? बंद कर दिया जाए, ये आगे कंटिन्यू नहीं हो सकेगा। तो इसमें ये सारी बातें याद रखना। रोलिंग प्लान कब आया, इसको क्या कहते हैं? तो अनवरत योजना 78 में आया, 1980 में बंद हो गया। इसमें क्या होता है? पिछले के काम को रोल करके पूरा किया जाता है। किसने चालू किया? जनता पार्टी ने किया। किसने बंद किया? इंदिरा जी ने बंद कराया। कब कराया? 1980। इस रोलिंग प्लान में 2 क्वेश्चन और आता है। ठीक, रोलिंग प्लान के जनक कौन हैं? रोलिंग प्लान के जनक के रूप में अगर आपको बोला जाए तो इस एक बुक था, ठीक है। रोलिंग प्लान के जनक अगर आपको बोलता है कि भैया इस प्लान के जनक कौन है, इस प्लान के जनक हैं गुन्नार मिर्डल। गुन्नार मिर्डल ने अपनी किताब क्या? एशियन ड्रामा, ठीक है, एशियन ड्रामा में रोलिंग प्लान के बारे में बताया और इस प्लान को लिखा कि कैसे कहना चाहिए कि एशियाई कंट्री में जहाँ पे लोकतांत्रिक देश है वहाँ पे ऐसे ड्रामेबाजी होते रहती है। कोई भी सरकार कोई योजना लाती है और दूसरी सरकार जब आती है तो उसमें लगाए गए पैसे, पूंजी, परिश्रम सब वेस्ट हो जाते हैं। इसीलिए इन्होंने कहा कि एक ऐसा प्लान लाया जाए जिसमें पूर्व के सरकार अगर किसी योजना को लाती है, किसी योजना को चालू करती है तो वेस्ट आधा होने के बाद बंद ना हो, उसको अगली सरकार आके क्या करे? रोल कराए और उसे पूरा करे। तो इसके जनक कौन थे? गुन्नार मिर्डल। किसके? अनवरत योजना के। और इसके अनवरत योजना के बारे में कहाँ पे लिखा गुन्नार मिर्डल ने? तो उसने एशियन ड्रामा नामक अपनी पुस्तक में लिखा। और ये तो जनक हो गया, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि लागू किसने कराया, रोलिंग प्लान को लागू कराने वाले पर्सनालिटी का क्या नाम है, तो आप उसका लेंगे प्रोफेसर D.T. लकड़ावाला। क्या लेंगे? प्रोफेसर D.T. लकड़ावाला। ठीक है, तो रोलिंग प्लान 1978 में आया, 80 में इंदिरा ने बंद कर दिया। ठीक है, छूटा काम को पूरा करना है, जनता पार्टी ने 1978 में लाया था, 80 में इंदिरा ने बंद करा दिया। जनक कौन? गुन्नार मिल्टन। कहाँ पता चलता है इसके बारे में? तो अपनी किताब एशियन ड्रामा में। इसको लागू किसने किया इंडिया में? क्योंकि D.T. लकड़ावाला एक इकोनॉमिस्ट था, अर्थव्यवस्था